नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन वर्कशॉप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और फिट होंगे। तो जी हां, आज और कल दो एक्शन पैक्ड दिन थे T20 वर्ल्ड कप 2024 में। कल रात भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया सेंट लूसिया में। 24 रन से हराया भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और T20 वर्ल्ड कप से लगभग उन्हें बाहर किया। उसके बाद आज सुबह, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से, यहाँ के टाइम के हिसाब से आज सुबह, क्योंकि वेस्ट इंडीज के हिसाब से तो मैच रात में हुआ था, तो यहाँ के टाइम के हिसाब से आज सुबह अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हरा के खुद सेमीफाइनल में जगह बनाई और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से उन्होंने 2024 T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और मैं जो आपसे कल बात कह रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट दौर में तो अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भारत और अफगानिस्तान दोनों ने मिलके अपने अपने मैचेस को जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले वर्ल्ड कप के सबसे बड़े दावेदारों में उनका नाम लिया जा रहा था, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। और अफगानिस्तान ने पहली बार सीनियर लेवल पर T20 विश्व कप 2024 में सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो हमारे ग्रुप से इंडिया और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में गए हैं, जबकि दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में गए हैं। तो सेमीफाइनल का लाइनअप इस तरह से पहला से मतलब दोनों ही सेमीफाइनल 27 जून को खेले जाएंगे। जो पहला सेमीफाइनल होगा वो होगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। वो सेमीफाइनल होगा अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका के बीच। और दूसरा सेमीफाइनल होगा गयाना में। उस सेमीफाइनल में टीम इंडिया सामना करेगी इंग्लैंड का। तो भारतीय समय के अनुसार जो इंडिया का सेमीफाइनल है वो रात को 8 बजे आएगा, जबकि जो पहला सेमीफाइनल है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, वो भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे शुरू होगा। तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हुए। पहले हम बात करते हैं कि टीम इंडिया ने किस तरह से शानदार क्रिकेट खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराया। क्या इनिंग्स खेली है कल रोहित शर्मा ने, क्या इनिंग्स खेली है हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने। हर जगह मतलब रोहित शर्मा के बारे में जिक्र है। 41 बॉलों में 92 रन उन्होंने बनाए, 8 छक्के 7 चौके। और मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बैटिंग देख के कि यार एक तरह से गुस्सा निकाल रहे हैं। जो 19 नवंबर का एक गुस्सा था, एक दुख था इंडियन फैंस को और खुद रोहित शर्मा को भी होगा, वो गुस्सा निकाल रहे हैं रोहित शर्मा। क्योंकि भाई कल जिस तरह से रिमांड पर लिया है रोहित शर्मा ने, मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, चाहे वो पैट कमिंस हो या स्टार्क हो या जैम्पा हो, जिस तरह से रिमांड पे लिया है रोहित शर्मा ने, मतलब कल लिया था रिमांड पे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, वो कमाल था। मतलब कोई भी शॉट रोहित शर्मा का मिस टाइम नहीं हुआ। हर शॉट मतलब इतना ज़बरदस्त उन्होंने खेला और उन्होंने बताया कि भाई क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। और लोग पूछते थे कि यार ये इंटेंट क्या होता है, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर डाउट करते थे। और कल जो रोहित शर्मा ने पारी खेली है, अपने आलोचकों को एक जवाब तो रोहित शर्मा ने दे दिया है। क्या ज़बरदस्त पारी थी। और इस पारी को भी मैं T20 विश्व कप की सबसे अच्छी पारियों में ज़रूर गिनूंगा, क्योंकि इस पारी को यार मतलब जितना ऊंचा आप इसको रेट करेंगे उतना ही कम है। मतलब T20 विश्व कप की अगर मैं ज़बरदस्त पारियों की बात करूं इंडियन बल्लेबाजों के द्वारा, या ओवरऑल अगर मैं बात करूं, तो विराट कोहली की 82 की इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त हमें नज़र आती हैं वहाँ पे। विराट कोहली की एक और इनिंग्स है 72, जो उन्होंने 2014 सेमीफाइनल में खेली थी। तो उसके साथ साथ रोहित शर्मा की ये 92 की इनिंग्स भी बहुत ज़बरदस्त थी। और जिस तरह से उन्होंने एक क्वालिटी बॉलिंग अटैक को आड़े हाथों लिया, वो कमाल था। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, टॉप क्वालिटी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स बिल्कुल लाचार नजर आए रोहित शर्मा के सामने। मिचेल स्टार्क के एक ओवर में तो 29 रन बना दिए रोहित शर्मा ने, जिसमें 4 छक्के उन्होंने मारे। जबरदस्त बैटिंग। इंडिया ने 205 बनाए। रोहित शर्मा 12वें ओवर में आउट हुए। 127 रन तब थे इंडिया के
और 92 उसमें रोहित शर्मा के थे। तो इतनी डोमिनेशन थी रोहित शर्मा की कल की नॉक में। इंडिया ने 205 बनाए 20 ओवर में। सूर्य कुमार यादव ने 35 रन किए 16 बॉलों में। हार्दिक पांड्या ने नॉट आउट 27 किए 17 बॉलों में। शिवम दुबे ने भी 28 रनों का योगदान दिया। तो 205 का एक अच्छा स्कोर भारत ने बनाया। और ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया तो डेविड वार्नर का विकेट तो जल्दी ले लिया भारत ने। अर्शदीप सिंह ने उनको मतलब आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श कप्तान, उनकी पार्टनरशिप लगी और अच्छी पार्टनरशिप लगी। ट्रेविस हेड तो फिर से बहुत खतरनाक लग रहे थे और ज़बरदस्त पारी खेल रहे थे। लेकिन फिर जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 87 था आई थिंक 10th ओवर में, तो शानदार कैच उनका पकड़ा अक्षर पटेल ने। हवा गेंद को बाउंड्री की तरफ ले जा रही थी, लेकिन क्या जबरदस्त कैच पकड़ा अक्षर पटेल ने। मतलब मेरे हिसाब से इस T20 विश्व कप का जबरदस्त कैच, सबसे जबरदस्त कैच कल अक्षर पटेल ने पकड़ा। और क्या मतलब जबरदस्त कैच था, एक मैच को टर्न करने वाला, एक मैच को बिल्कुल पलट देने वाला वो कैच था। उसके बाद कुलदीप यादव ने मैक्सवेल को आउट किया और फिर अपने सेकंड स्पेल में बुमराह ने आउट किया ट्रेविस हेड को। उन्होंने 76 रन बनाए 43 बॉलों में। वहां से मैच भारत के हाथ में आ गया और भारत ने मैच जीता। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को दिया गया। और बिल्कुल रोहित शर्मा ने, मैं अगर ये कहूं कि बिल्कुल उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, तो अब मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस शब्द से उनकी इनिंग्स को और मतलब डिफाइन करूं। इतनी जबरदस्त पारी थी रोहित शर्मा की। बिल्कुल उन्होंने लिटा दिया यार ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को। बिल्कुल मतलब चांस ही नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब इतनी जबरदस्त बैटिंग और इतने लोग एंजॉय कर रहे थे उस पारी को। उन्होंने क्या मिड विकेट, क्या कवर, क्या लॉन्ग ऑन, क्या लॉन्ग ऑफ, हर तरह से शॉट्स लगाए उन्होंने और भारत को जीत दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो भारत ग्रुप टॉप किया है इस जीत के साथ 6 पॉइंट के साथ। और भारत का सेमीफाइनल जो है अब इंग्लैंड के साथ होगा गयाना में। और गयाना में उस दिन बारिश का अनुमान है। और अब भारत को ग्रुप टॉप करने का फायदा ये हुआ है कि अगर वहां पर बारिश भी होती है और बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाता है, अगर ऐसा होता है तो भारत को मतलब फाइनल का टिकट मिल जाएगा। तो जबरदस्त पारी रोहित शर्मा की, जबरदस्त प्रदर्शन भारतीय बाकी बल्लेबाजों का, गेंदबाजों का, फील्डर्स का। तो जबरदस्त प्रदर्शन भारत का। और रोहित शर्मा ने अपने आलोचकों को तो करारा जवाब दिया ही। भाई डाउट नहीं करना रोहित शर्मा के ऊपर। जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त पारी। और ये सिर्फ मैं इस पारी की वजह से नहीं बोल रहा हूं, जो बांग्लादेश के खिलाफ भी उन्होंने 23 रन बनाए थे 10 बॉलों में, वो एक सेल्फलेस इंटेंट से खेल रहे हैं। वो अब माइलस्टोन के पीछे नहीं जा रहे हैं। उनका ये इंपॉर्टेंट काम है या उन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य बनाया है कि भाई पहले 6 ओवर में मैं अच्छा स्टार्ट इंडियन टीम को करके दूंगा ताकि रन रेट का प्रेशर ना आए। और ज़्यादातर मुकाबलों में वो ये करने में सफल हो रहे हैं पिछले 1 साल से, चाहे हम किसी भी फॉर्मेट की बात करें। हमने वनडे वर्ल्ड कप में ये देखा था और वनडे वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ने 600 रन बनाए थे और विराट कोहली के बाद वो सेकंड बेस्ट स्कोरर थे भारत के। अब अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, हाँ कल वो जल्दी आउट हुए, 0 पर आउट हुए, लेकिन मुझे उनकी फॉर्म को लेकर चिंता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है विराट कोहली यार। अगर कुछ मैचेस उनके रन नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। अभी सेमीफाइनल और फाइनल बाकी है। मुझे यकीन है कि वो अच्छा प्रदर्शन जरूर करेंगे। और वो बहुत बड़े प्लेयर हैं भाई, उनको पता है कि रन्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर कुछ मैचों में रन नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि विराट कोहली की फॉर्म कहीं चली गई है। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला है, मतलब सेमीफाइनल को मुझे उम्मीद है कि इंडिया अच्छा करेगा, फाइनल भी पहुंचेगा। तो वो मैचेस बचे हैं और विराट कोहली उसमें प्रदर्शन ज़रूर करेंगे, इस बात का मुझे यकीन है। अब अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच की जो आज सुबह हुआ, तो ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। मैंने मतलब पूरा मतलब बाद में मैंने पूरा ये मैच देखा क्योंकि काम में भी था। तो क्या जबरदस्त कप्तानी की है राशिद खान ने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, क्या जबरदस्त बैटिंग की है राशिद खान ने। 115 रन कुल बनाए थे अफगानिस्तान ने
ज़्यादा रन नहीं बनाए थे। गुरबाज 43 ज़रूर स्कोर किए, लेकिन स्ट्राइक रेट कम था, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे आज। और अफगानिस्तान के लगातार विकेट्स भी गिर रहे थे, लेकिन राशिद खान ने नीचे से आके लास्ट के 2 ओवर में 3 छक्के मारे, 115 तक पहुंचाया अफगानिस्तान को, जो कि कम स्कोर है। लेकिन जिस तरह के मैचेस हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिले हैं, वहाँ पर ये लो स्कोर्स भी कई बार बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं टीमों को चेस करने के लिए, और वही हुआ। 115 रन बनाए अफगानिस्तान ने। और उसके बाद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत से हार गया था, तो बांग्लादेश के लिए भी एक सिनेरियो हो गया था सेमीफाइनल में पहुंचने का, कि अगर 116 रन का टारगेट बांग्लादेश 12.1 ओवर में चेस कर लेगा तो वो सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश का जो एक मोमेंटम था वो शुरुआत में मतलब ऐसा लगा कि वो 12 ओवर में चेस करने के लिए जा रहे हैं। पहले 5 ओवर में उन्होंने 40 रन बना लिए थे, 8 की औसत से रन बना रहे थे और 23 रन बना रहे थे, हालांकि 3 विकेटें उनकी गिर गई थी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता चला गया, उनसे हिट ही नहीं लग रहा था। लिट्टन दास सिर्फ एक छोर पे खड़े हुए थे, और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता चला गया वो इंटेंट बांग्लादेश से मिस हो गया। और बांग्लादेश मतलब उसके बाद तो बहुत डिफेंसिव खेलने लगे। पहले 5 ओवर के बाद, पहले 5 ओवर तक वो ठीक ठाक खेल रहे थे, उसके बाद उनकी बैटिंग बहुत डिफेंसिव हो गई, उनसे रन ही नहीं बन रहे थे, क्योंकि राशिद खान ने शानदार गेंदबाजी की, नूर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, नूर को तो वो पिक ही नहीं कर पा रहे थे, पिक ही नहीं कर पा रहे थे। वो है ना कि जैसे जैसे खेल मतलब होता चला जाता है, बल्ले पे गेंद नहीं आती है, तो उनसे पिक ही नहीं हो रहा था 5 ओवर के बाद गेंद, इसलिए वो बल्लेबाजी कर ही नहीं पा रहे थे। हालांकि गेंद गीली हो गई थी और स्पिनर्स को ग्रिप करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन विपरीत हालातों में भी अफगानिस्तान ने जबरदस्त गेंदबाजी की। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को उन्होंने खुलने नहीं दिया 5 ओवर के बाद, विकेटें तो वो लगातार ले रहे थे, और फिर बांग्लादेश के बल्लेबाजों की एक ना चली अफगानिस्तान के स्पिनर्स के सामने, और एक गीली गेंद से भी उन्होंने गेंद को टर्न भी कराया, अच्छी लाइन और लेंथ भी मेंटेन की, जिसकी वजह से बांग्लादेश के बल्लेबाजों की बैटिंग जो है वो बहुत स्लो हो गई, वो रन बना ही नहीं पा रहे थे। इतनी जबरदस्त लाइन लेंथ पे अफगानिस्तान के गेंदबाजी कर रहे थे। और एट दी एंड नवीन उल हक, उनका योगदान हम नहीं भूल सकते। उन्होंने 4 विकेटें ली, लास्ट की 2 सबसे बड़ी विकेट्स, मतलब मुस्तफिजुर रहमान और अपना ये तस्कीन अहमद, 2 टेल एंडर जो थे, क्योंकि रन बहुत कम थे, 11 रन चाहिए थे 11 बॉलों में, तो ये जो 2 विकेटें नवीन उल हक ने ली, उससे मैच को उन्होंने खत्म किया, और 8 रन से ये मैच जो है अफगानिस्तान ने जीता। मुबारक हो अफगानिस्तान, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए। मैं यही चाहता था कि भारत के साथ अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाए, और वो गए। और अब पहली बार किसी टूर्नामेंट में, किसी सीनियर लेवल पे, आईसीसी के सीनियर लेवल पर, किसी मतलब आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में सीनियर लेवल पर अफगानिस्तान पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। अंडर 19 क्रिकेट में, अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल खेल चुके हैं, लेकिन सीनियर लेवल पर किसी आईसीसी टूर्नामेंट में पहली बार अफगानिस्तान जो है वो पहुंचा है सेमीफाइनल में। और जाते जाते एक बार फिर रोहित शर्मा की तारीफ, क्या इनिंग्स के लिए कप्तान साहब, अपने आलोचकों को आपने करारा जवाब दिया है, जबरदस्त बैटिंग। और ये वो इनिंग्स है जिसने इंडियन ड्रेसिंग रूम में एक और ज्यादा विश्वास ला दिया होगा। जबरदस्त पारी खेली, और जिसने भी ये पारी देखी, चाहे वो टेलीविजन पर देखी हो या फिर लाइव देखी हो सेंट लूसिया में, उसने तो बहुत एंजॉय किया, और जबरदस्त पारी थी रोहित शर्मा की। तो वेल डन कैप्टन, वेल प्लेड, यू आर अ मैच विनर, और उसमें कोई शक नहीं है। तो अफगानिस्तान को भी बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने भी सेमीफाइनल क्वालिफाई किया। उनका मैच होगा साउथ अफ्रीका से, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। और शानदार पारी रोहित शर्मा की, शानदार जीत भारत की, और बड़ा मज़ा आया कल के मैचेस देखकर, और आज सुबह का मैच भी देख के।